अच्छा, अब हम देखते हैं ओहम्स लॉ इन अ मोर जनरल वे। यानी हम इस दफ़ा क्या करते हैं, तीनों करवा रखते हैं फ्लो। यानी हम यूज़र के पास रखते हैं ये ऑटोनॉमी के वो क्या करना चाह रहा है, वो किस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा है, वो किस चीज़ को प्रिंट करवाना चाह रहा है। तो हम करते हैं सी आउट ओहम्स लॉ, सी आउट इनपुट 1 कैलकुलेट, या यूँ कर लें इनपुट्स, नेक्स्ट लाइन ले जाएं 1 फॉर वोल्टेज लाइन और है भी रखते हैं, टैब्स पे देते हैं वो करंट एंड 3 4 यानी हम चाह रहे हैं कि हम उसको यूँ डिज़ाइन कर लें कि यूज़र बताए कि वो क्या कैलकुलेट, अगर वो करंट करना चाह रहा है तो करंट कर ले, अगर वो वोल्टेज करना चाह रहा है तो वोल्टेज कर ले। तो अब यहाँ से वो इनपुट देगा, यानी वो हमें इनपुट क्या दे सकता है, सी इन एन देगा प्रोबेबिलिटी। एन में ले लेते हैं, इधर आप टीजर ले लें एन, तो एन में इनपुट देगा और वो क्या दे सकता है, अगर उसने वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो 1 दे करेगा इनपुट फॉर कैलकुलेशन, अगर 1 क्या देगा तो वोल्टेज कैलकुलेट करेगा, 2 करेगा तो करंट कैलकुलेट करेगा, 3 करेगा तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट। तो हम पहला हिस्सा इसका कर लेते हैं। इफ एन की वैल्यू वो दर्ज करता है वो 1 होती है, इससे मुराद क्या है, एक ज़्यादा मुश्किल होगा यानी थोड़ा लेंथी होगा, बाकी कॉपी पेस्ट ही होगा। अगर एन 1 वो कह रहा है तो उससे मुराद क्या है कि आप वो वोल्टेज कैलकुलेट करेगा। तो फिर हम यूज़र से क्या इनपुट लेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना तो हम कहेंगे करंट पुट करें, करंट की वैल्यू which will be stored in I, then we will ask user to input the value of resistance which will be stored in R। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, P is equal to I into R, P out वोल्टेज is जो भी वोल्टेज की वैल्यू है क्योंकि V में स्टोर है, आपका यूनिट दे सकते हैं वोल्ट, आप बाकी भी करवाना चाहें करंट, जो भी करंट की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी यूनिट एंड फिर आगे इसको आप चला सकते हैं। मैं फिलहाल यहीं तक ताकि वो आपके लिए ये हमारा एक बेसिक सा बन गया। अगर यूज़र 1 देता है तो अगर हम सिर्फ इस हिस्से की इनपुट देखते हैं जस्ट टू चेक के काम सही कर रहा है कि नहीं, ये आ गया। मैं 2 3 दूंगा तो काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी 1 के ऑप्शन रखा है, तो 1 यास तो करंट हम यहाँ पे से स्पेस दे सकते हैं, डिस्टेंस भी आपका वोल्टेज आ गया। तो हमने क्या देखा कि इसमें हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं करंट से पहले, बेटर प्रेजेंटेशन सेम हेयर, किसी को कॉपी करना है नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये आ गया एन इज इक्वल टू 1 के लिए। अब इसी को मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा, ये मैंने कॉपी किया इफ से लेकर ये ब्रैकेट तक, जस्ट आई पुट इंटर एंड दैट्स इट। अब वो क्या आ गया, नेक्स्ट में चला गया। अब मैं इधर क्या लिखूंगा, अगर एन इज इक्वल टू 2 देगा, एन इज इक्वल टू किसको कोरिस्पॉन्ड करता है, करंट को, तो मतलब ये कैलकुलेट करेगा करंट
और करंट जो है वो सारी बात है आई में स्टोर होगा, आई इज इक्वल टू होगा वी ओवर आर, वी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। और इससे हमने जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है वोल्टेज और रेजिस्टेंस की। सेम अगेन, जस्ट कॉपी इट। अगेन n इज इक्वल टू 3, वोल्टेज अब n इज इक्वल टू 3 कॉरस्पॉन्ड करता है रेजिस्टेंस से, तो वोल्टेज और करंट हम यूज़र से लेंगे। और R की वैल्यू R इज इक्वल टू वी ओवर आई। आप पावर भी निकाल सकते हैं, आपको पता है पावर भी निकल सकती है। तो रेजिस्टेंस इज, हाँ ठीक है, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ और मैं इसमें एक वैल्यू 4 दे देता हूँ। तो ये तो गलत बात है, कुछ शरारती होंगे जो कि ऐसी हरकत करेंगे, तो उनको काउंटर करने के लिए आप क्या कर लें, एल्स लगा लें। इसके अलावा अगर कोई भी इनपुट हो तो आप जस्ट करवाएं, टू हैव एंटर्ड a wrong number, kindly look again or change your classes number। प्रोबेबली अब देखो उसको इतनी हमने इंस्ट्रक्शन दी और वो फिर भी गलत पुट करे, तो इट्स नॉट कूल। सो ये हम अब वैल्यू दर्ज करते हैं। देखिए मैंने 1 दर्ज किया, उसने मुझसे क्या करंट बताया, मैंने कहा करंट जो है वो 0.5 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस सर्किट की 100 है, तो ये वोल्टेज आपका आ गया। ये ये क्यों प्रिंट कर रहा है, हाँ ये नहीं प्रिंट होना चाहिए। ओके ओके ठीक, ये इसलिए प्रिंट हो रहा है क्यों, अच्छा ये मैंने विलिंगली किया। एक तो विलिंगली है वो ये था कि हम ही तो एलसिफ यूज़ करेंगे। आपको पता है कि एलसिफ का क्या होगा कि वो हर चीज़ को देखेगा, इफ से वो सबको देखता है, लेकिन एलसिफ का होगा कि वो पहले को देखेगा, अगर पहला काम करेगा दूसरे में नहीं आएगा, अदरवाइज वो सारे में चेक करेगा। और गलती तो ये हमने किया कि हमने एल्स में 2 चीज़ें लगा दी हैं, तो आप ब्रैकेट्स में लगा रहे हैं, यानी आपको बताया गया कि अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो उससे मुराद है सिर्फ पहली लाइन वो कवर करेगा। मैंने ये क्यों लिखा है इस तरह, क्योंकि आप जो आपको इस वक्त पेज नज़र आ रहा है उसके बाद अगर मैं यहाँ से आगे जाता हूँ तो आपको ठीक नज़र नहीं आएगा। सो जस्ट आई गो डाउन साइड। अब क्योंकि वो एक से ज़्यादा लाइन हो गई है तो इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ओके अब आते हैं, तो अगेन 1 2 21, वोल्टेज इज 460, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार चीज़ वैल्यू रिपीट हो, आपको पता है वो भी बड़ा आसान है। जस्ट क्या करें, जहाँ से ये सारा काम शुरू हो रहा है, यहाँ से यानी इनपुट लेनी है ना हमने, बाकी तो इधर आप 4 लगा दें। एवरीथिंग इज़ क्वाइट ईजी नाउ डेज, अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो। आई प्लस प्लस, ये जहाँ से जहाँ तक जा रहा है वो आप ब्रैकेट्स की शक्ल में ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ वो आपका सारा हिस्सा कवर नहीं हो। अब देखें ना, अगर आप ये प्रोग्राम बना हुआ देखेंगे तो आप कहेंगे ओहो ये कितना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो नो बिग डील, इट्स बेसिकली जस्ट चंक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो ये देखें अब आ गया। अब हम इसको करते हैं, अब हम 2 ले लेते हैं, 1 को काफ़ी टाइम दे चुके हैं। तो अब करंट कैलकुलेट करना है, तो वोल्टेज मांगा 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस लेट्स को 100 ओम, तो करंट आ गया 2.2। अब वो वहीं पे हमारे से दोबारा वैल्यू मांग रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इधर एन से पहले उसे नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके गए हुए। तो आप इधर चाहे एक यूँ कर लें कि सी एन प्रिंट करवाने के बाद जब वो इधर आए तो वो उसे नेक्स्ट लाइन में ले जाए, जस्ट मेक प्रेजेंटेशन बेटर, अदरवाइज तो काम तो वो भी कर रहा है उसमें। तो आई एम डूइंग इन दिस वे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप भी इसको किस तरह
मैक्सिमम बेहतर कर सकते हैं। तो मे बी 3 दिस टाइम, वोल्टेज 220, करंट 0.5, तो इसका मतलब है सर्किट की रेजिस्टेंस 440 ओम है। अगेन आप इसको आप मजीद प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं या जैसे आपको इजी रहे। वोल्टेज 110, रेजिस्टेंस 22, करंट 5, देन गो फॉर द फर्स्ट वन। करंट 10 एम्पेयर, रेजिस्टेंस 220, वोल्टेज 2200 हो गया, एंड देन गो फॉर द फोर वन। So you have entered a wrong number, kindly look again और change your glasses number। 5 के लिए भी यही, 6 के लिए भी यही, 7 के लिए भी यही, अदर एल्स में सब कुछ आ गया। अब इन 3 के अलावा जो कुछ भी वो करेगा वो इसमें जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। होपफुली ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ समझें तो ये सिर्फ एक काम जो है जो कि हम पहले कर चुके हैं, मज़े की बात है, ये काम हम ओहम्स लॉ पहले कई कर चुके हैं। हम इसे सिंपल ओहम्स लॉ भी कर चुके हैं, हम इसे फॉर लूप की मदद से भी कर चुके हैं। अब हमने इसे इफ़ की तरफ से किया ताकि इसमें यूज़र ऑटोनॉमी आ जाए कि वो जो मर्ज़ी कैलकुलेट कर ले, वोल्टेज करना चाहे, करंट करना चाहे, रेजिस्टेंस करना चाहे। और फॉर लूप जस्ट मैंने लगाया कि अगर आप एक से ज़्यादा रेपिटेशन करना चाहें, जैसे टीचिंग पर्पज़ के लिए तो मुझे फ़ायदेमंद है, मैं बार बार F11 नहीं रन करना पड़ेगा मुझे। आपको अगर अच्छा लगे ठीक है, अदरवाइज ओके। तो ये डबल इक्वालिटी आएगी। सिंगल इक्वालिटी से मुराद है कि वो वैल्यू से साइन हो जाएगी, डबल इक्वालिटी से मुराद है कि वो वैल्यू सर्च करेगा। ये बाकी जस्ट रेपिटेशन है। तो होपफुली की प्रैक्टिस करें, होपफुली इट विल वर्क आउट गुड।